यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। पेज नंबर 48 पे है, निकाल लें। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि विषयः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। विषयाः विसर्ग लगी है, उच्चारण ऐसे ही करना है। विषयाः सुलभा अपि। हाँ, हकार का उच्चारण होता है। क्या कह रहे हैं अच्छा आचार्य भगवान? यथा यथा जैसे जैसे, संवित्तौ समायाति मतलब आता है। क्या आता है? संवित्तौ अर्थात अपनी अनुभूति में। क्या? तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व जो है वो अपनी अनुभूति में जैसे जैसे आते हैं। उत्तम तत्व क्या है? क्या घर परिवार पैसा बच्चे ये सब उत्तम नहीं है। अपन गर्दन तो नाम ही हिला रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने कहा उत्तम तत्व क्या ये है? आप सबने गर्दन ऐसे में हिलाई। बात यही है कि हम जानते सब कुछ है लेकिन मानते कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा सब कुछ है लेकिन अनुभूति में कुछ नहीं लाए। इसीलिए आचार्य भगवान ने शब्द यूज़ कर दिया संवित्तौ, अर्थात अनुभूति में। उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमारे जानने में, उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमारे ज्ञान में, उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि हमारी बुद्धि में। वो ये शब्दों का प्रयोग कर सकते थे कि हमारे जानने में जब ये आ जाए, हमारे ज्ञान में ये आ जाए, हमारी बुद्धि में ये आ जाए। नहीं, उन्होंने लिखा संवित्तौ, जो हमारी अनुभूति में ये आ जाए। जब इस चीज़ का अनुभव करने लगे कि हमारी आत्मा के लिए उत्तम क्या है, जैसे जैसे हमारी अनुभूति में उत्तम तत्व आ जाते हैं, अपनी आत्मा के उत्तम तत्वों का हमें अनुभव होने लगता है। इसीलिए जब आपसे कहा जाता है कि ध्यान करो, सामायिक करो, तो लोग क्या कहते हैं? माता जी सामायिक में मन नहीं लगता। क्या कहते हो? सामायिक में मन नहीं लगता। सामायिक करने तो बैठते हैं लेकिन मन कहीं और चला जाता है। आंख बंद करके तो बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा ध्यान दूसरे विषयों में इतनी इस कदर लगा हुआ है कि हम अपने आत्मा में हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता, टिक ही नहीं पाता। और क्यों नहीं टिक पाता? उस टिकने का भी एक कारण है। उस टिकने का ना टिक पाने का कारण ये है क्योंकि हमें उसमें अभी आनंद नहीं आता, हमें मज़ा नहीं आता। जिस दिन हमें उसमें आनंद आने लगेगा उस दिन ध्यान स्वयं लगने पर लगेगा। आपने देखा होगा, कई बार आपके अनुभव में आई होगी ये बात, क्या कि आप किसी के ध्यान में इतना बैठ जाते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपको सुनाई नहीं पड़ता। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ कि आप इतने ध्यान मग्न हो गए किसी चीज़ में, इतना खो गए कि आपके सामने वाला आपको क्या कह दिया आपको पता नहीं, फिर आप एकदम से होश में आते, बोले क्या मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो। ऐसा होता है ना, कितनी बार हुआ है? क्या कभी ऐसा अनुभव आपकी आत्मा में हुआ है कि आप अपनी आत्मा में इतने लीन हो गए अपनी आत्मा की बातों में? ऐसा नहीं, आत्मा में तो लीन हुए लेकिन क्या पर पदार्थ में लीन हुए, दूसरी चीज़ों में लीन हुए, किसी का चिंतन करते हुए लीन हुए, किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन करने में, किसी वस्तु विशेष का चिंतन करने में इतने लीन हो गए। कोई बात, कोई स्मृति ऐसी चली गई, आपके साथ कुछ घटित हुआ था, आपके कोई बचपन की ऐसी याद थी, आपके शादी का कोई ऐसा स्मरण था, आपके दोस्तों का कोई ऐसा स्मरण था, उस स्मरण में तो आप चले गए तो आप सब कुछ भूल गए, बाहरी चीज़ों से आपकी कनेक्टिविटी अलग हो गई। लेकिन क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आप अपनी आत्मा में इतने लीन हो गए कि बाहर से कनेक्टिविटी बंद हो गई हो? ऐसा नहीं हुआ आज तक।
भगवान के दर्शन भी करके आते हो तो भगवान के दर्शन भी बाहर से करके चले जाते हो। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान की मुद्रा कितनी अच्छी है, भगवान कितने शांत बैठे हैं, भगवान की कैसी मुस्कुराती हुई मुद्रा है, बस यहीं तक हमारा ध्यान सीमित है, उसके आगे नहीं जा पाता, इसीलिए वो अनुभव में नहीं आ पाता। तो आचार्य भगवान ने कहा यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम, यानी कि जैसे जैसे आता है क्या अनुभूति में, क्या आता है अनुभूति में, आत्म उत्तमम, अपनी आत्मा का जो उत्तम तत्व है वो हमारी अनुभूति में आता है कि वास्तव में ये बाहरी पदार्थ कुछ भी साथ देने वाले नहीं हैं। अभी क्या होगा, अभी धीरे धीरे आपके अनुभव में आएगी, अनुभव में नहीं आएगी, आपकी बुद्धि में आएगी। क्या, पर्युषण पर्व आने वाले हैं। अब ये आपके अनुभव में नहीं आ रहे, ध्यान रखना, अनुभव बुद्धि ज्ञान अलग अलग चीज़ें हैं। अभी आपकी बुद्धि चलेगी किस चीज़ में, पर्युषण पर्व आने वाले हैं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, ये आपका अनुभव नहीं कह रहा है, ये आपकी बुद्धि कह रही है। याद रखना, आज चिंतन में बैठना, अकेले में 10 मिनट सोचना कि ये मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ या मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। क्या, पर्युषण आ रहे हैं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, पर्युषण आ रहे हैं, मुझे एक टाइम भोजन करना है, पर्युषण आ रहे हैं, मुझे जाप करनी है। क्या क्या ये आपने किताबों में पढ़ा है कि जब पर्युषण पर्व लग जाते हैं तो हमें अधिक से अधिक समय अपने आप को देना है। लेकिन आप सच बताना, अपने आप को समय देते हो क्या? नहीं देते। वो आपको लग रहा है कि आप अपने आप को समय दे रहे हो, ऐसी आपकी बुद्धि आपको कह रही है, या आपका मैसेज आपकी बुद्धि आपको दे रही है कि आपका ध्यान लग रहा है, पर वास्तव में ध्यान नहीं लग रहा है। अभी ध्यान किस में लग रहा है, मुझे माला फेरनी है। कितनी माला फेरनी है? मुझे 11 माला फेरनी है। क्या, जब आप अपनी आत्मा में लीन हो जाओगे तो बताओ ध्यान रहेगा कि कितनी माला फेरी? हम तो कहते हैं कि क्या आप कैसे हो, एक वो भगवान है जो तुम्हें बेहिसाब देते हैं, एक वो भगवान है जो तुम्हें बेहिसाब देते हैं, एक तुम हो जो उनका नाम भी गिन गिन के लेते हो। क्या, एक तुम हो जो उनका नाम भी गिन गिन के लेते हो। जब तक उन भगवान का नाम गिन गिन के लोगे तब तक तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारी बुद्धि, जब तुम पर्युषण पर्व में ध्यान में बैठो और तुम्हें क्या, मैं सामायिक करने बैठा हूँ, कितनी देर बैठा हूँ? 48 मिनट बैठा हूँ। क्या, मैं सामायिक करने बैठूंगा, मैं 3 टाइम की सामायिक करूंगा पर्युषण में, लेकिन कितने टाइम करूंगा? जब सामायिक करूंगा तो आँख खुलेगी एक बार धीरे से। क्या, धीरे से एक आँख खुलेगी और घड़ी की तरफ नज़र जाएगी कि कितने मिनट बाकी हैं। जब तक वो ध्यान जा रहा है, और जिसकी आंख भी नहीं खुलती वो क्या करता है, माला लेके बैठता है। सच्ची बताना, तुम्हारे साथ हुआ नहीं हुआ? बताना नहीं बताना, लेकिन अनुभव करना। तुम माला लेके बैठते हो, बड़े ध्यान से, बड़े भावों से माला लेकर बैठे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। पहला, दूसरा, तीसरा मोती ही इतनी स्पीड तक चलता है। फिर जैसे जैसे चौथा, 5वां मोती आता जाता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। यहाँ पर स्पीड पहुँचती है कि नहीं पहुँचती? और ये छोड़ो, फिर क्या होता है, माला चलती रहती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरा हाथ घूमता है। क्या, माला चल रही थी मोती पे, अब दूसरा हाथ जो फ्री है, जिससे तुमने माला पकड़ी है, वो घूमता है। कहाँ घूमता है कि माला का वो फुदका, क्या कहते हो, वो कितनी दूर रह गया है, माला कितनी बची है। होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है ना, कोई नई बात तो नहीं बोल रहे हो, सबके साथ होता है कि माला चल रही है, ध्यान तो चल रहा है नमो अरिहंताणम में। ध्यान कहाँ जाना चाहिए? नमो अरिहंताणम, अर्थात इस लोक में जितने अरिहंत भगवान हैं, मैं उनको मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। लेकिन नहीं, दूसरा हाथ, एक हाथ नमोकार जप रहा है, लेकिन दूसरा हाथ जा रहा है, कितनी देर जपना है। और वो तो हाथ है, वो सिर्फ हाथ नहीं चल रहा है, उसके साथ साथ तुम्हारा मन चल रहा है, तुम्हारी बुद्धि चल रही है कि मुझे इतनी देर ये माला जपनी है। जबकि एक माला नहीं जपनी, जबकि क्या सोच के बैठे हो, मुझे 11 माला जपनी है।
लेकिन 11 माला का भी तुमने संकल्प करा तो समझ लो तुम्हारा संकल्प सार्थक नहीं है। हाँ, तुम्हें पुण्य का बंद कराने वाला है निश्चित तौर पे, तुम्हें वो तुम्हारा संकल्प, क्योंकि तुमने जितनी देर तक संकल्प लिया था उतनी देर तक तुम बैठे तो सही, भले ही तुम्हारा मन चंचल है, मन तो बंदर के जैसे है, मन तो घूमेगा, पक्का घूमेगा, लेकिन फिर भी तुमने वचन से और काया से तुम एक जगह बैठे तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें उतनी देर का पुण्य लगा, लेकिन तुम्हें अनुभूति का आनंद नहीं आया। और जब तक तुम्हें अनुभूति का आनंद नहीं आया तब तक कोई मज़ा नहीं आया। बहुत सारे लोग, 100 में से 70 लोग क्या 80 लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि सिद्ध भगवान ऐसे बैठ जाते हैं, उन्हें क्या मज़ा आता होगा, क्या करते होंगे। सच्ची बात है, हम गाज़ियाबाद में थे तो एक लड़की ने हमसे प्रश्न किया माता जी से, हम तो तब नए नए आए थे संघ में, तो माता जी से प्रश्न किया, माता जी मुझे सिद्ध नहीं बनना। बोले क्यों नहीं बनना? बोले सिद्ध क्या करते होंगे, पूरे दिन ऐसे बैठे रहते होंगे, क्या मज़ा आता होगा, क्या ही मज़ा है उसमें। क्योंकि क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने, कहावत सुनिए ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वही बात है, अभी तक हम वो बंदर हैं जिसको अदरक का स्वाद मालूम ही नहीं है। समझना आप सब, आप भी और हम भी, अभी तो हम भी वही बंदर हैं जिसने उस अदरक का स्वाद जाना ही नहीं है। वास्तव में वो अनुभूति, इस बार पर्यूषण परवाएंगे ना तो आप ऐसी जाप करना कि जब जाप करने बैठो तो आप कुछ मत गिनना, ठीक है। इस बार कोई संकल्प लेके नहीं बैठना, लेकिन मायाचारी नहीं करना कि 11 की जगह 9 में ही उठ जाओ, है ऐसी मायाचारी नहीं करना कि 11 तो फेरते थे अब 9 में ही उठ जाओ कि मेरे को गिनना ही नहीं है। आचार्य भगवान ने एक एक शब्दों को बड़ा सोचकर, और वो सोचते नहीं थे, उन्हें सोचना नहीं पड़ता था, वो तो उनके अनुभव में आती थी चीज़ें, इसलिए उन्होंने इतना सुंदर शब्द लिख दिया संबितौ, अर्थात तेरी अनुभूति में, तेरी अनुभूति में आना चाहिए, तेरी बुद्धि में नहीं। बुद्धि में तो आचार्य भगवान कितने दिनों से बता रहे हैं, घर अलग है, परिवार अलग है, बच्चे अलग है, पैसा अलग है, दौलत अलग है, मेरा शरीर अलग है। क्या, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ न अपना कोई। जब ये मेरा शरीर ही अपना नहीं है तो फिर मेरा भला कौन हो सकता है। ये किसने जाना, ये बुद्धि ने जाना। किसने जाना, बुद्धि ने जाना। किसने जाना, ज्ञान ने जाना। लेकिन अभी तक अपनी आत्मा ने इसका अनुभव नहीं किया। अभी तो जब टेंशन, जब प्रॉब्लम, जब कुछ दिक्कत परेशानी आती है तब कौन याद आता है, भगवान तो थोड़ी देर याद आता है, लेकिन घर वाले याद आते हैं। सच्ची बताना, सर में दर्द हो और बेटा और बहू बगल से निकल जाए और तुम्हें एक बार ना पूछे कि मम्मी सर पकड़े बैठी है, तो तुम्हें बताओ भगवान याद आएंगे, आत्मा याद आएगी, या क्या याद आएगा? इन्होंने पूछा नहीं, क्या याद आएगा? बोलो ना, क्या बोलोगे मन में? इन्होंने मुझे पूछा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि लंबी मूछ वाले से अच्छा पूछ वाला, इसीलिए काला। तुम्हारे मन में यही चिंतन चलता रहता है, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मेरा करा नहीं। कौन करेगा भाई? नरकों में चले जाओगे तो कितना भी कष्ट आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने भी आंसू बहाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये किसने जाना? बुद्धि ने जाना। किसने जाना? बुद्धि ने जाना। लेकिन अनुभूति में नहीं आया। जिस दिन अनुभूति में आ गया कि मैं नरकों में चला जाऊंगा तो मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं होगा, उस दिन परिवार वालों ने पूछा नहीं पूछा, इसका विकल्प खत्म हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे अंदर से ये विकल्प खत्म हो जाएगा। तो अपने को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना। क्योंकि कितनी बार आपको माता जी ने बताया है कि हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, मतलब पागल समझते हैं। बेटा कौन, बाप कौन? आपने इस बात को कई बार सुना, लेकिन कौन बेटा कौन बाप चिंतन किया? अभी तो आपने वही सोचा, मेरा बेटा और मैं बाप। क्या? मेरा बेटा और मैं बाप। जब तक यही सोचते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। तुम ही बाप हो, तुम ही बेटे हो। क्या? अब चिंतन करना अपने, थोड़ा तो ऊपर बढ़ो। कब तक इन्हीं बातों में घूमते रहोगे? अब अपनी चिंतन की धारा को बढ़ाओ। मैं ही बाप हूँ, मैं ही बेटा हूँ, मैं ही किताब पढ़ रहा हूँ, मैं ही खुद को बेवकूफ़ समझ रहा हूँ।
अब मुझे स्वयं को बुद्धिमान समझना है, अब मुझे अपनी बुद्धि को विकसित करना है और बुद्धि के साथ साथ अपनी अनुभूति को विकसित करना है। मुझे सोचना है क्या कि नरकों में चला जाऊंगा तो कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा, तो अभी मैं क्यों इतना विकल्प करता हूँ कि सामने वाले ने मुझे पूछा कि नहीं पूछा है। अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं तो आपको दूसरों को दिखाने के लिए धर्म नहीं करना है, किसके लिए धर्म करना है। अभी लास्ट वाले दिन अगर 10 लोगों का सम्मान हो कि इन 10 लोगों ने उपवास किए थे, तुमने भी उपवास किया था, लेकिन तुम्हारा नाम लिस्ट में आना रह जाए, तुम्हारा नाम लिखना रह जाए, फिर सोचो कितना विकल्प होता है कि नहीं होता। मैंने भी किए थे उपवास, तो मैंने भी किए थे, मेरा नाम नहीं बोला गया, तो बताओ 10 दिन तुम भूखे रहे या तुमने उपवास किया। सच बताना, भूखे रहे थे कि उपवास किया था। भूखे रहे थे, उपवास नहीं किया था। तुम्हारी आत्मा में अनुभूति में आई नहीं कोई चीज़। हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि जब 11वां दिन आएगा तो अपने धर्म को लज्जाना मत। जब 11वां दिन आएगा तो पंडाल में जाके अपने धर्म को लज्जाना मत कि क्या कि देखो कैसे जैनी है, 10 दिन तो नहीं खाया और 11वें दिन आलू की टिक्की और आलू के समोसों पे टूट पड़े। तुम्हें कोई नहीं कहेगा क्योंकि तुम तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे, क्या तुम तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे, तुम एक दूसरे को नहीं कहोगे। कौन कहेगा? वो कहेंगे जो तुम्हें कह नहीं पा रहे। ध्यान रखना, क्या कौन कहेगा जो तुम्हें कह नहीं पा रहे। और मुंह से कहना नहीं, जो मन से तुम्हारे लिए सोच रहा है। क्या बाहर हमने धर्म क्यों आए थे? सम्यक दर्शन का पहला, सम्यक दर्शन के अंग में एक अंग आता है, कौन सा? प्रभावना अंग। कौन सा अंग आता है? प्रभावनांग। तुम जुलूस निकालोगे, ढोल बजाओगे, कितनी भीड़ इकट्ठी करोगे, सब कुछ करोगे। बताओ, पंडाल के अंदर भगवान का अभिषेक करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन क्या वास्तव में प्रभावना करोगे? बोलो ना, प्रभावना करोगे? क्या ढोल बजाना प्रभावना होती है? क्या भीड़ इकट्ठी करना प्रभावना होती है? ढोल बजाने का नाम प्रभावना नहीं है, भीड़ इकट्ठी करने का नाम प्रभावना नहीं है। प्रभावना वो है जिसके माध्यम से 4 लोग तुमसे कुछ नया सीख कर जाएं। हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं माता जी क्या करें, हम कहीं बाहर जाते हैं तो दोस्तों के साथ रात को खाना पड़ता है, दोस्तों के साथ बाजार में खाना पड़ता है। हमने कहा नहीं, अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि तुम उनके प्रभाव में ना आओ, 4 लोग तुम्हारे प्रभाव में आए, तब समझना तुमने अपना कोई व्यक्तित्व बनाया है। अगर तुम जाओ और सामने वाले 4 लोगों के प्रभाव में बाजार में जाकर खाकर आ जाओ, तुम्हारा ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि तुम किसी पार्टी में जाओ तो तुम कहो नहीं मैं जैन समाज का हूँ इसलिए मैं रात को नहीं खाता हूँ, और फिर 4 लोग कहें भले ही वो खाएं, क्योंकि वो खाते हैं, वो अजैन है, वो खाएंगे, लेकिन फिर भी मन में चिंतन करेंगे देखो अपने धर्म के प्रति कितना प्रबल है, कितना दृढ़ है कि उसने रात को खाना नहीं खाया। 56 व्यंजन उसके आगे लगे थे लेकिन उसने फिर भी नहीं खाया। लेकिन तुम कैसे हो? अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, तुम तो वो भी खाकर आ जाते हो जो खाने लायक नहीं है। तुम शादी में जाते हो, हमें तो पता चला यहाँ पर, हम तो बुंदेलखंड को बहुत महान क्षेत्र समझते थे कि बुंदेलखंड की धरा तो बहुत पवित्र धरा है, लेकिन यहाँ के लोग तो शादी में जाके हरा भरा कबाब खा के आ जाते हैं। क्या खा के आते हो? हरा भरा कबाब। हमने सुना है यहाँ जैनियों की शादी में भी माता जी एक स्टॉल लगता है और उस पर लिखा होता है हरा भरा कबाब, और तुम लोग खा के आ जाते हो। अपन ने नहीं पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा? देखो हमारे सामने साक्षात उदाहरण बैठी है, पूज्य आरिका माता जी, गुरुमा बैठी है। उन्होंने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? आटे का मुर्गा। कौन सी पुस्तक? आटे का मुर्गा पुस्तक एक बार पढ़ी और वैराग्य हो गया और इस मार्ग पर निकल आई। और तुम कैसे हो? तुम हरा भरा कबाब खाकर आ जाते हो। उस आटे का मुर्गा पुस्तक में क्या था कि बहुत लंबी कहानी है कि अपने ही बाप की शांति के लिए बार बार अपने ही घर में उसकी बलि दी जाती थी। और किसको काटा? आटा, जब मुर्गा नहीं काट रहा था तो आटे का मुर्गा बना के काटा। लेकिन आटे का मुर्गा बना के काटो चाहे साक्षात मुर्गा काटो, लेकिन तुम्हारे उस वक्त अनुभव क्या कर रहे हो? आनंद किस में आ रहा है कि मैं क्या काट रहा हूँ? मुर्गा काट रहा हूँ, साक्षात मुर्गा काट रहा हूँ। उसका भी आपको दोष लगता है।
तो अपन अगर हरा भरा कबाब भी खाकर आ रहे हो ना, तो समझ लो तुम सच्ची का कबाब खाकर आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अनुभव में शब्द वर्गणाएं बहुत काम करती हैं। इसलिए ध्यान रखना, अनुभूति। समय हो रहा है, माता जी को भी सुनेंगे हम, तो क्या कह रहे, यथा यथा समायाति, यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम, यानी कि जैसे जैसे मेरे अनुभव में ये अपने आत्मा की उत्तम चीज़ों की अनुभूति आती है, जैसे जैसे मैं उस अनुभूति को प्राप्त होता हूँ, तथा तथा न रोचनते, रोचनते रुचना, रुचना मतलब अच्छा लगना, रुचना मतलब बोलो ना, रुचना मतलब अच्छा लगना, तथा तथा ना रोचनते, तब अच्छे नहीं लगते हैं। क्या अच्छे नहीं लगते हैं? विषय, ये जो बाहरी विषय हैं ये अच्छे नहीं लगते। और कैसे? एक बार अभी देखो क्षमावाणी पर्व आएगा, क्षमावाणी पर्व आएगा तो अपन ने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बार एक आदमी एक सड़क से जा रहा था, तो क्या हुआ, एकदम से उसके बगल में एक ईंट आकर गिरी, उसके बगल में एक ईंट आकर गिरी। उसे बड़ा गुस्सा आया, कैसे लोग हैं, ऊपर से ईंट फेंक दी, मेरे सर पर लग जाती तो। वो बड़े गुस्से में उसने ईंट को उठाया, उसने कहा जिसने ऊपर से ईंट फेंकी है ना उसी के सर पे मार कर आऊँगा। और वो दौड़ा, बड़ा जोर शोर से ईंट को हाथ में लिए दौड़ा छत पे चढ़ा, तीसरी मंजिल पे पहुँचा तो देखा एक पहलवान दंड पेल रहा था। हाँ, एक पहलवान दंड पेल रहा था, मतलब अच्छी एक्सरसाइज कर रहा था। तो उसने क्या कहा, उसने पहलवान ने उसकी तरफ देखा, बोला क्या चाहिए, क्या बोला, पहलवान ने बोला क्या चाहिए, क्यों आए हो? उसने कहा भाई साहब आपकी ईंट गिर गई थी, देने आया हूँ। क्या भाई साहब आपकी ईंट गिर गई थी, देने आया हूँ। तो और फिर उसके बाद अपन ये क्रोध कषाय के विषय में अपन पढ़ते आए हैं कि क्या वो तब सोच कर आया था कि मैं उसको गुस्सा करूँगा, लेकिन वहाँ जाकर उसका गुस्सा शांत हो गया। क्या बाद में वो ये कहने का अधिकारी है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया? बता, क्या वो व्यक्ति ये कहने का अधिकारी है कि उसने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया? नहीं। माफ़ कब करता? जब वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता, उसको दुख दे सकता था, उसको मार सकता था, पीट सकता था, लेकिन फिर भी नहीं पीटता तो कह सकता था कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो क्या हमें विषय अच्छे नहीं लगते? कब अच्छे नहीं लगते? हमें विषयों में रुचि नहीं हो रही, कब नहीं हो रही? आचार्य भगवान ने आगे शब्द दिया सुलभा अपि, यानी कि मुझे प्राप्त हो, मुझे डल्लब के गद्दे प्राप्त हो, मुझे BMW गाड़ी प्राप्त हो, मुझे 3 मंजिल की कोठी प्राप्त हो, उसके बाद भी मुझे अच्छी ना लगे, तब बात है। ये नहीं कि मेरे पास है ही नहीं और मैं कह दूँ मुझे तो अच्छी नहीं लगती। है ही नहीं तो तुम्हें क्या नहीं अच्छी लगती? तुम्हारे पास है ही नहीं। मुझे सोना पहनना पसंद ही नहीं है, तेरे पास है ही नहीं तो तू पहनेगा कहाँ से? क्या तुम कहो कि मुझे सोना मैं कभी डायमंड का सेट पहनती नहीं, तेरे पास है ही नहीं तो तू कहाँ से पहनेगी, है ना? तो जो ये कहे कि मुझे डायमंड का सेट पहनना पसंद नहीं, तेरे पास था, तेरी तिजोरियाँ भरी पड़ी थी डायमंड के सेट से, लेकिन फिर भी तेरे उनके प्रति आसक्ति नहीं थी। तब तुम कहना कि मुझे तथा तथा न रोचनते विषया सुलभा अपि, कि मुझे वो विषयों में आसक्ति नहीं है। लेकिन ये कब होगी? जब अपनी आत्मा की अनुभूति होगी। तुम्हारे पिताजी जब मरे तो उन्होंने क्या करा, एक लॉकर में ताला लगा के छोड़कर चले गए। एक लॉकर में ताला लगाया और ताला लगा के छोड़ के चले गए। अब बताओ कि उनको जला कर आओगे, सबसे पहले भाव क्या जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, कोई भी ऐसा नहीं बैठा जिसका नहीं जाएगा। चाहे भले ये आएगा मन में, इसमें से जो निकलेगा उसमें से 40% दान कर देंगे, है ना, 5% यहाँ लगा देंगे, बाकी तो रखोगे। तो तुम्हारा सच में वो 40% या 20%, 10% दान देने के लिए ताला नहीं खोल रहे, जितना % तुम्हें मिलना है उसके लिए ताला खोल रहे हो। तुम्हारा ध्यान किस में है? जो बाबूजी लॉकर में ताला लगा कर गए हैं तो तुम्हारा तुरंत आएगा कि मुझे वो लॉकर खोलना है और देखना है। तुम किसकी संतान हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बताओ, पापा का नाम क्या है? अपने पापा का नाम बताओगे। तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? तो अपने दादाजी का नाम बताओगे। लेकिन क्या ये तुम्हारे पिता का नाम है? तुम्हारे दादा का नाम ये है? अरे तुम किसके वंशज हो? तुम तो साक्षात तीर्थंकर प्रभु के वंशज हो।
किसके वंशज हो? तीर्थंकर प्रभु के वंशज हो। और वो बाप तो ऐसा बाप है कि अपनी जो संपत्ति थी उसमें ताला लगाकर नहीं गया, वो तो खुला छोड़ कर गया है, लॉकर में रख कर गया है, लेकिन खुला छोड़ कर गया है। लेकिन तुम कैसी औलाद हो, खोल कर देखती नहीं हो क्या? कभी आत्मग्लानि होती है इस बात की कि मेरे पिता जो संपत्ति मेरे लिए रख के गए, मैं उसे कभी खोल कर ही नहीं देखता, मैं उसे कभी पढ़ता ही नहीं। मैं छपवाता तो हूँ लेकिन पढ़ता नहीं हूँ, मैं जिनवाणियाँ छपवाता तो हूँ लेकिन खोलने की फुर्सत मेरे अंदर नहीं है, मैं उसे पढ़ता नहीं। और पढ़ता हूँ तो गढ़ता नहीं। क्या? पढ़ता हूँ तो गढ़ता नहीं, कानों में डालता हूँ लेकिन जीवन में ढालता नहीं। तुम सुन के सब कुछ जाओगे, यहाँ से सब कुछ सुन के जाते हो, रोज़ सुन के जाते हो, प्रतिदिन सुन के जाते हो, सालों से सुनते आ रहे हो। काले से सफ़ेद हो गए बाल, लेकिन फिर सफ़ेद से काले कर लेते हो, है ना? सफ़ेद से काले से सफ़ेद हो जाते हैं, फिर काले से हमारे अजित भैया कह रहे माता जी मैंने नहीं करे, है ना? ठीक है, वास्तव में जो नहीं कर रहा है या जो कर भी रहा है, बाल काले या बाल सफ़ेद से लेना देना नहीं है। तुम्हारे जो परिणाम, तुम कैसे परिणामों से पैदा हुए थे? तुम काले परिणामों से पैदा नहीं हुए थे, तुम तो सफ़ेद परिणामों से पैदा हुए थे। तुम तो निर्विकार हुए थे, निर्लोभ पैदा हुए थे। एक छोटा बच्चे का उदाहरण दिया था ना मैंने उस दिन। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे कोई आसक्ति नहीं होती, उसके सामने तुम हीरो का सेट पटक दो और बगल में एक खिलौना पटक दो। क्या? बच्चे के बगल सामने एक हीरो का सेट रख दो और एक खिलौना रख दो, किसको उठाएगा? किसको उठाएगा? खिलौने को उठाएगा, वो हीरो के सेट को नहीं उठाएगा। लेकिन आज के बच्चे भी बहुत शाणे हो गए हैं। आज के बच्चे, आज तो वाईफाई सेट होकर आता है। आज तुम नोटों की गड्डी रख दो और खिलौना रख दो, पक्की बात है नोटों की गड्डी उठाएगा। आज माता जी कहती है ना कि आज का इंसान तो बूढ़ा ही पैदा होता है। इस बात को, इस चीज़ से मत लगाना कि आज का व्यक्ति बूढ़ा इसलिए पैदा हो रहा है कि उसके अंदर कुछ जान नहीं है, मरा मरा सा डला रहता है। पहले कितने खेल खिलौने होते थे, कैरम खेलते थे और गुल्ली डंडा खेलते थे, ऊंच नीच का पापड़ा खेलते थे, छुपम छुपाई खेलते थे। पता नहीं यहाँ बुंदेलखंड में खेलते नहीं खेलते, हमारे यहाँ तो यही सब खेला जाता था। पिट्ठू गरम खेलते थे। शाम को लाइट नहीं जाती थी तो लाइट जाने का इंतजार करते थे, कब लाइट जाए सो पड़ोसी के घर में जाके घुस जाएं, है ना? आजकल के बच्चों के सारे गेम खत्म हो गए हैं। पहले पिटाई पड़ती थी तो उस पिटाई में भी आनंद आता था, लेकिन आजकल सब चीज़ें खत्म हो गई। आजकल बच्चा बूढ़ा पैदा होता है क्योंकि क्या, आजकल मम्मियाँ भी कैसी हो गई, मम्मियों को संभालने का फुर्सत ही नहीं है। जरा सा रोया, ले मोबाइल पकड़, जरा सा रोता है तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में क्या देखता है? शिनचैन, डोरेमोन। अब डोरेमोन में क्या होता है? डोरेमोन है, उसके पास अलग अलग गैजेट्स रहते हैं। वो गैजेट्स में क्या होता है? वो गैजेट्स लेता है तो आसमान में उड़ जाता है, वो गैजेट्स लेता है तो कुछ भी कर लेता है। आजकल के बच्चे भी गैजेट वाले हो गए हैं, अब उन्हें गैजेट ही चाहिए, मम्मी पापा नहीं चाहिए। भूल जाओ कि आज के बच्चों को मम्मी पापा की ज़रूरत है। आजकल के बच्चे तो सोचते हैं कब ये बाहर जाएं। पहले मम्मी पापा घूमने नहीं ले जाते थे ना तो अपन हाथ पैर पटकते थे कि नहीं पटकते थे? पापा को कैसे बच बच के बाहर निकल के जाना पड़ता था, बच्चों से छुप छुप के बाहर भागते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो कहते हैं तुम जाओ हमें नहीं जाना। क्या कहते हैं? तुम जाओ हमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हमारी ऑनलाइन पढ़ाई है। क्या बोलते हो तुमसे? हमारी ऑनलाइन पढ़ाई है। तुम किसी फिराक में मत रहना कि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इतने होशियार औलादे पैदा नहीं करी तुमने कि वो घूमना छोड़ के और ऑनलाइन पढ़ेंगे। कुछ नहीं पढ़ने वाले, वो आधे घंटे पढ़ेंगे, बाकी 23.5 घंटे वो वही करेंगे जो उन्हें करना है। और क्या करना है वो तुम भी समझ रहे हो, वो क्या करते हैं वो तुम भी समझ रहे हो। तुम बहुत होशियार हो, तुम सब जानते हो, क्योंकि तुमने अपनी अनुभूति में चीज़ों को नहीं लाया, तुमने सिर्फ किताबों में पढ़ा, तुम अपनी अनुभूति में लाओ। आचार्य भगवान ने बड़ी अच्छी बात करी। और अब मौका आ रहा है 10 दिन। देखो, कभी कहते हैं ना, बहुत समय पहले हमने कोई बात सुनी थी फिर भूल गए। बहुत समय पहले कोई बात सुनते हो फिर भूल जाते हो, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन कितने सही समय पे सही गाथा आई है, सही समय पे सही गाथा आई है। आज 6 तारीख है, बस कल का दिन बाकी है और परसों से क्या लगने वाले हैं? पर्युषण लगने वाले हैं। इस बार उपवास करोगे कि भूखे रहोगे? बताओ, इस बार पर्युषण में उपवास करना है कि भूखे रहना है? एकासन करना है कि भूखे रहना है?
हाँ, एक आसन करना है। अपनी आत्मा में, उपवास का मतलब होता है अपनी आत्मा में वास करना, उपवास कहलाता है। भूखे रहना उपवास नहीं है। जब तक तुम्हारी अनुभूति में ना आ जाए, 24 घंटे में से 1 मिनट के लिए भले ही ऐसा ध्यान तुम्हारा ना लगे कि बस मैं हूँ, मेरे में हूँ, तब तक समझ लेना तुम्हारा उपवास का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जाप करने बैठो तो घड़ी देख के जाप करने मत बैठना। मैं तो कहती हूँ 48 मिनट की जगह आधे घंटे की सामायिक में उठ जाना, 48 मिनट की जगह आधे घंटे में उठ जाना, लेकिन उतनी देर विकल्प नहीं आना चाहिए। मैं किसकी माला फेर रहा हूँ, मेरे को कितनी माला फेरनी है और मुझे कितने मिनट माला फेरनी है। अगर ये विकल्प तुम्हारा आएगा तो सामायिक सामायिक नहीं कहलाएगी। फिर तो क्या कहलाएगा? तुम बैठे हो बस, सामायिक सामायिक नहीं है। तो आचार्य भगवान बड़ी अच्छी बात कह दी, यथा यथा समायाति, जैसे जैसे आता है। क्या आता है? संवित्तौ, अर्थात अनुभूति में आता है। क्या? तत्वम उत्तमम, अपनी आत्मा के उत्तम तत्व हमारी अनुभूति में आते हैं। वैसे वैसे तथा तथा न रोचनते, वैसे वैसे अच्छा नहीं लगते हैं। क्या? विषयाः, विषय भोग अच्छे नहीं लगते। चटाई पे सोना, अपन को ये नहीं कहना कि मैंने 10 दिन बिस्तरों का त्याग कर दिया। क्या? अपने को ये नहीं कहना कि मैंने 10 दिन बिस्तरों का त्याग कर दिया। घर में झाड़ू लगाते हो, घर में झाड़ू लगाते हो, उसके बाद कूड़ा बाहर फेंक कर आते हो, किसी को कहते हो आज मैंने इतने कूड़े का त्याग कर दिया? आज तक किसी ने कहा मैंने घर में झाड़ू लगाई थी, जितना कचरा निकला मैंने सब बाहर फेंक दिया? किसी को कहते हो क्या? नहीं कहते हो ना, क्योंकि वो कूड़ा था, वो कचरा था, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, इसलिए तुमने फेंक दिया। अभी तुम कहते हो मैंने 10 दिन का खाना छोड़ा, मैंने 10 दिन को इतना परिग्रह छोड़ा, मैंने 10 दिन के लिए ये छोड़ा। अगर आपके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं तो समझ लेना अभी आपने कूड़े को कूड़ा माना ही नहीं। जिस दिन कूड़े को कूड़ा मान लोगे उस दिन भाव ही नहीं आएगा कि मैंने छोड़ा, वो तो सहज में छूट जाएगा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? तथा तथा न रोचनते, वैसे वैसे वो रुचते नहीं है, वो अच्छे नहीं लगते हैं। क्या अच्छे नहीं लगते हैं? विषया, वो विषय सामग्री अच्छी नहीं लगती है। कौन सी विषय सामग्री? सुलभा अपि, जो मुझे सुलभ थी, मुझे सहजता से प्राप्त थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो आप भी इन पर्युषण पर्व में उस आत्मा की अनुभूति को करने का प्रयास करो। होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन अपने को कोशिश सबको करनी है। तो प्रतिदिन यहाँ पर सुबह ठीक 5:30 बजे से योग की क्लास होगी, इसी हॉल में, इसी प्रांगण में, इसी आंगन में। घर के काम चलते रहेंगे, परिवार के काम चलते रहेंगे। वाणिये जनगण मन अधिनायक माँ जिनवाणिये, हम सबकी भाग्य विधायक माँ जिनवाणिये। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रहने, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।